Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh दोस्तों और very good evening to all of you. As today is a Daughter's Day, जैसा कि हम सबको मालूम है आज बेटियों का दिन है, उसी वजह से मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि बेटियों की अहमियत क्या है और बेटियों की हमारे घरों में होने की फजीलतें अल्लाह की क्या है, इसके तरफ से अल्लाह की कितनी रहमतें हमारे घर में आती है। उस ताल्लुक से छोटा सा एक सवाल है कि बेटियां अल्लाह की रहमतें कैसा हो सकती हैं, या बेटियां अल्लाह की नेमतें कैसा हैं, किस बुनियाद पे हैं। तो उस ताल्लुक से बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में एक नेमत बेटी है, क्योंकि आप देखेंगे प्यार नबी सबसे ज़्यादा अपने बेटियों से मोहब्बत करते थे। प्यार नबी जब भी अपने घर से कहीं पर जाते तो अपनी सबसे लाडली बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते और जाते, फिर जब भी वापस आते तब फिर से अपनी बेटी से मिलते, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलते। दोस्तों ऐसे कई वाक़ये हैं जो बेटियों के ऊपर हैं, जिनमें से एक वाक़या मैं सुनाऊंगा आपको प्यार नबी का। प्यार नबी एक दफ़ा अपने सहाबा के साथ पूरे बैठे हुए थे और अचानक प्यार नबी आसमान की तरफ देख रहे थे, कई देर तक बाहर देखते रहे आसमान को। तो एक सहाबा पूछ लिए कि प्यार नबी आप आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं। तो प्यार नबी फरमाए कि मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह की रहमत जो है डायरेक्ट एक घर के ऊपर गिर रही है। कितनी देर से अल्लाह की रहमत कंटिन्यूसली घर के ऊपर गिर रही है, बस मैं वही देख रहा था। ज़रा जाके देख कर आइए उस घर में क्या है, उस घर के पास क्या है। तो जब एक सहाबा उठकर जाकर देखते हैं तो वहाँ तो कुछ नहीं नज़र आता। प्यार नबी कुछ नहीं है बोले, नहीं वो घर में क्या है देख के आओ बोले। फिर जब दोबारा गए तो मालूम हुआ कि वो घर में उसी दिन उसी वक्त एक बेटी पैदा हुई थी। तो फिर जब सहाबा आकर वापस प्यार नबी को बोले कि प्यार नबी वहाँ पर बेटी हुई है, प्यार नबी बेहद खुश हो गए। बेटी होने की वजह से अल्लाह की रहमतें बरस। एक शानदार शेर आपको बोलते हुए आगे बढ़ूंगा दोस्तों। बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं बेटियां। घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होती हैं बेटियां। दोस्तों बेटियां अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि आप देखिए एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम पूछे कि आप अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कब खुश हुए तो आप क्या देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बोले कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो मैं एक बेटी देता हूँ। बोले प्यार ने मूसा अलैहिस्सलाम पूछे और ज़्यादा खुश होते क्या देती, मैं और एक बेटी देता हूँ। फिर पूछे और ज़्यादा खुश होते क्या देती, और ज़्यादा खुश हुआ तो मैं और एक बेटी देता हूँ। अब बोलेंगे इतनी बेटियां हैं तो शादियाँ का इंतज़ाम कैसा होना, सब चीज़ों की इनको पालना पोसना उनको संभालना, उनको पीछे बहुत से खर्चा ये खर्चा है, ये सोचते हैं पेरेंट्स आमतौर पे। ज़्यादातर माँ बाप का ख्याल यही होता है, मगर याद रखें दोस्तों जब अल्लाह ताला पैदा करते तभी अल्लाह ताला हर चीज़ का वादा किए हुए हैं। हमारी क्या औकात है किसी को खिलाने, किसी की शादी करने की, ये तो अल्लाह की 100% उस माँ बाप को मदद होती है। इसीलिए जब भी बेटी पैदा हो तो वालिदिन का सबसे बड़ा वो बेइंतहा खुश हों, क्योंकि अल्लाह सबसे ज़्यादा जिसे पसंद करता है बस उन्हीं के घर में अल्लाह ताला बेटी देता है। आप ताज्जुब होती हैं जिस जगह पे बेटी पैदा होती है, माँ और बेटी एक साथ जब होती हैं डिलीवरी के टाइम, उस वक्त अल्लाह का रहमत का फरिश्ता आसमान से आता है उस जगह पर जहाँ पे बेटी हुई है, और माँ और बेटी दोनों को अपने परों में ढांक लेता है और ये कहता है कि आप भी कमज़ोर, आपकी बच्ची भी कमज़ोर है, जो भी आपकी मदद करेगा, माने जो भी आप पर पैसा खर्चा करेगा, माने शोहर है या चाचा वगैरह मामू जो भी रहते, जो भी आप पर पैसा खर्च करेगा अल्लाह उसका साथी हो जाएगा, माने अल्लाह उसका दोस्त। बड़ी बात है बताइए आप, अल्लाह का रहमत का फरिश्ता है। ये बेटा पैदा हुए इस टाइम नहीं आता, बेटा पैदा हुए जब अल्लाह का फरिश्ता नहीं आता उस जगह पर जहाँ पर डिलीवरी होती है, मगर अल्लाह का रहमत का फरिश्ता आता है सिर्फ बेटी पैदा हुई जब। याद रखिएगा दोस्तों बेटियों की बहुत ज़्यादा बेटियां हैं तो जो घर में खुशी जो सुकून है, यकीन मानिए वो बेटों से नहीं है। बेटे भी अल्लाह की रहमत है, मैं इनकार नहीं करता इस बात को, मगर सब में बड़ी रहमत तो अल्लाह के नज़दीक बेटियां हैं। जो इंसान, जो भी शख्स, जो भी माँ बाप अपने बच्ची को, अपनी बेटी को अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा करते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं और अच्छी जब उसकी शादी करके देते हैं तो अल्लाह ताला वादा करते हैं कि उन पेरेंट्स को मैं सबसे पहले उनके गुनाहों को माफ़ करूँगा, फिर उन्हें जन्नत में डालूंगा। और वो बाप जो अच्छी परवरिश कर जो बच्ची की शादी करता है प्यार नबी के साथ यूँ रहेगा उन्हें जन्नत में, माने जुड़ा हुआ रहेगा, साथ ही रहेगा। प्यार नबी बोले जो इंसान बेटियों की अच्छी परवरिश करता है उसे उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, क़यामत के दिन जहन्नुम से उसको आज़ादी दे देंगे अल्लाह ताला,
और जन्नत में मेरे साथ यूं रहेगा जुड़ा हुआ। कितनी बड़ी फजीलत है। तो माँ के रूप में जब होती है तब भी हम खिदमत करेंगे तो जन्नत है। फिर जब बीवी के रूप में होती है तब भी उससे अगर मोहब्बत से बात करेंगे, उसको नाराज नहीं करेंगे तब भी जन्नत है। जब बहन होती है हमारी, बहन से भी हम अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से सलूक करते हैं उसके साथ, और उसकी अच्छी तरह से परवरिश करके जब उसकी शादी कर देती है तो उस भाई को भी अल्लाह जन्नत देने का वादा किया है। कितनी फजीलतें हैं बताइए आप। मैं एक बहुत बड़े एक जगह बहुत करोड़पति है, उनके घर को ट्यूशन पढ़ाने जाता था मैं, तो उनको बच्चे थे, 4 बच्चे थे, मगर उन्होंने हमेशा ये बोलते हैं कि सर आप किस्मत वाले हैं क्योंकि आपको बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बेटी है। तो वो हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला आप बहुत बड़े, अल्लाह से आपसे राज़ी हैं इसीलिए अल्लाह ताला आपको बेटी दी है। शायद कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती है जिसकी वजह से अल्लाह हमें रहमत नहीं दिया अपनी हमारे घर में। हम अरबपति है सर, बहुत पैसा हमारे पास, एक से खूबसूरत है, 4 बच्चे हैं हमारे, मगर हमारे पास बेटी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी, और इसकी हमारे घर में बेटी नहीं है और इसकी वजह से हमको बेइंतहा अफसोस है। आज सब कुछ है हमारे घर में मगर बेटी न रहने से हमारा घर खंडर की जैसा हमें महसूस होता है सर। इस तरह से बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश है बेटी रहना, मगर आज जिनको बेटी है वो लोगों को अपनी बेटी की कदर नहीं है, बेटी को एक तरह का बोझ समझते हैं। यकीन मानिए जितनी मोहब्बत, जितनी कुर्बानियां हमारे लिए बेटी दे सकती है उतना बेटा नहीं दे सकता। मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, बेइंतहा ऐसे लोगों को मैंने देखा है जहाँ पर बेटों का बदतरीन सलूक अपने माँ बाप को, जिसकी वजह से माँ बाप तकलीफ पर परेशान में है, मगर बेटियां कभी भी तकलीफ माँ बाप को नहीं देती, हमेशा खुशी और सुकून देते हैं। और मोहब्बत से आप देख लीजिए बेटा और बेटी में कौन बात करते हैं, बेटी करते। मैं और कुछ कहना चाहूंगा बेटियों के ऊपर। वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बेटियां ना हो। यकीन मानिए दोस्तों, बेटियों से सब कुछ है। प्यार नबी फरमाते हैं जिनके घर में बेटियां हैं वो लोग बेइंतहा खुशमत वाले हैं, जो खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उनको अल्लाह ताला दुनिया में भी उनको उसका बेहतरीन बदला देगा उनकी परवरिश का, और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह बेहतरीन इनाम देगा। तो इसीलिए अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करें, बेटियों के साथ अच्छा रहें, और बेटियों को कभी बोझ मत समझें। बेटी पैदा हुई तो अफसोस मत करें, बेटी पैदा सबसे ज़्यादा आपको खुश होना है, क्योंकि अल्लाह जिससे सबसे ज़्यादा राज़ी होता है बस उसे ही बेटी देता है। सबके बस की बात नहीं, अल्लाह को मनाना, अल्लाह से राज़ी होना, अल्लाह हमारे से राज़ी होना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो अल्लाह आपसे राज़ी है, अगर आपको बेटियां हैं तो खुश हों, 2 है तो भी खुश हों, 4 है तो भी खुश हों। कितनी है उतने बच्चों की अगर आप अच्छी परवरिश कर अगर उनकी शादी करके देती हैं तो आपको जन्नत का वादा है। सोचिए जब बेटा पैदा होता तो फरिश्ता नहीं आता अल्लाह का, मगर बेटी पैदा होती तो अल्लाह का फरिश्ता बिल्कुल आता है। तो इसीलिए अपने बेटियों की अच्छी खिदमत करें, बच्चियों को अच्छा पढ़ाएं और खुश रखें, ये बहुत बड़ा नेकी का। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के हैं अगर आज तो आने वाला कल है बेटियां। आज हैप्पी डॉटर्स डे पूरे बेटियों को इस दुनिया के, और अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हर मुसीबत से, हर बला से आप लोगों को बचाए, और हमेशा आपको माँ बाप आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने की माँ बाप को तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।